मुझे आज भी वो मंजर याद है 1997 का। सर्दियां थी, सहरा में थे, पानी खत्म हो गया, पैदल चल रहे थे, गधा साथ था, उस पे सामान लदा हुआ था। एक जगह ना थोड़ा सा पानी आया, मैं पानी में पांव डिबो के खड़ा हो गया, इतना चल चल के पांव गर्म हो गए। वो पानी पीने के काबिल नहीं था, गंदा पानी था। तहद नजर सहरा ही सहरा है, और हम तारे पे चल रहे थे, कुतुब तारे पे चल रहे थे, कुतुब तारा ही हमारी मंजिल थी, उसी पे चल रहे थे। अच्छा, पानी खत्म हो गया, अब हम परेशान। एक आध का वुजू था, कुतुब तारी की सिमत का पता करके हमें एहसास था कि यह किबला है। वहां कोई किबले का पता नहीं है, हर तरफ ताहद नजर रेत ही रेत है, हैबतनाक मंजर है, खौफनाक। और गिधे ऊपर मुंडला रही होती हैं, बंदा गिरा और अभी उसकी सांस नहीं निकलती और गिधे नोचना शुरू कर देती हैं। मैंने अपनी आंखों से ढांचे देखे हैं, हड्डियां पड़ी हैं, फिर उन हड्डियों को भी जानवर आके खाना शुरू कर देते हैं, खाने वाले। फिर सिर्फ मोटी और बड़ी हड्डियां बच जाती हैं, बाकी कुछ भी नहीं बचता। मैंने वहां एक नजारा देखा था अपनी जिंदगी में। जब हमें प्यास आई ना, हम कई दिनों से सफर कर रहे थे, को महीना सवा महीना हो गया था सफर करते हुए। सहरा के अंदर कोई दिनों का सफर तो नहीं था, वो था सवा महीने का सफर। वो आज तक गिद्ध नहीं देखे। जब हम प्यास से निढाल हो गए, गिद्ध हमारे ऊपर मुंडलाने लगे, गिद्धों को पता चल गया ये प्यासे हैं और अभी गिरने वाले हैं। और हम में से 3-4 बंदे गिर गए थे, बस ऐसे पकड़े पड़े, बस सांस हिल रही थी, उनकी सांसें हिल रही थी। और जो हिम्मत वाले थे वो थे। अब तय हुआ कि 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के सूरत यासीन पढ़े। 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के सूरत यासीन पढ़े, यह तय हो। बस जिनको याद थी, जिनको नहीं थी, उनसे कहा बस दुआ करें नफिल पढ़ के हाजत के। अब मुझे यह बताएं, उस वक्त मैंने बैठ के वहां दुआ की होगी और वहां का जो दर्द होगा और वहां का जो गम होगा और वहां की जो कैफियत होगी, उस दर्द और कैफियत के बारे में आप कोई तर्जमा कर सकते हैं? अच्छा, निढाली थी, मुझे याद है, मैंने ऐसे हाथ उठाए हुए थे ना, ऐसे हाथ पर ऐसे मैं घुटनों पे रख के ऐसे मांग रहा था, अल्लाह पानी दे दे। वहां का एक सहराई भी हमारे साथ था, सहराई, और वो भी बेबस हो चुका था। हालांकि सहराइयों के पास बड़ी तदबीरें होती हैं। अभी दुआ मांग ही रहे थे, थोड़ी देर के बाद कहने लगा बोजर आ रहा है, बोजर। ऐसे उसने ना अपने कानों को जमीन के साथ लगाया, कहने लगा कि 30-40 मील की आवाज मैं कानों से सुन लेता हूं कि घोड़ा है, गधा है, क्या है। कहने लगा पानी आ रहा है कहीं से, पता नहीं पानी कहां से आएगा। टैंकर पानी का वहां की जो चेक पोस्टें होती हैं उनको पानी सप्लाई देता है। अच्छा, थोड़ी देर हुई, खुद आवाज हमने भी सुनना शुरू की, खड़े खड़े हो गए और देखने लगे, और सामने आ गया और वो हमारी तरफ आके रुका और फौरन उसने पूछा पानी है? उन्होंने कहा नहीं है। उसने पीछे से एक टोंटी खोली और जी भर के पानी पिया, बर्तन भरे, बोतलें भरी, और उसके बाद वो अपनी मंजिल पे चला गया। 2 रकात नमाज नफिल पढ़े हाजत के, और उसके बाद 3 दफा सूरत यासीन पढ़ी। मैंने सहराओं से लेकर वीरानों तक, वीरानों से लेकर जहाजों तक इसको आजमाया है। हर जगह यह नफिल कमाल है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपकरी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपको फौरन मिल सके। तो खाना कैसे खाता था? खाना कैसे खाता था?
और मैं ऊंट पे चलते हमने खाना खाना होता है, मैं गले में रुमाल बांध लेता था, इधर गले में बांध लेता था, उधर ऊंट के कानों के साथ बांध लेता था, और इस रुमाल के अंदर छोटे छोटे जर्रे गिरते थे। पहले ना सफर में ऐसी रोटियां पकाई जाती थी जो महीनों हफ्तों खराब नहीं होती थी। मेरी नानी अम्मा भी पकाती थी, उनमें सौंफ भी होती थी, सफेद जीरा भी होता था, मीठा भी होता था, मीठे मन पकाए जाते थे और वो लोग खाते थे। ऐ मूसा, मैं वो खाता था और रुमाल में छोटे छोटे जर्रे गिरते थे। फिर जब मैं उतरता था, कोई देखता कि चूंटियों के कोई बिल है, मैं वहां डाल देता। और अगर मैं कहीं जाता था काफिले में और हम कहीं बैठ के खाना खाते थे तो ऐसी जगह बैठते थे जहां खाना गिरे तो कोई जानवर आके खा जाए। और मूसा, अगर मैं खाना खाता था तो बोटी में से थोड़ा सा गोश्त छोड़ देता था। इसके बारे में भी वजाहत है। अगर सफर में हो और जंगल में हो, गौर से समझिएगा, रिस्क वसी करना चाहते हैं, ये मैंने भी आजमाया था सिर्फ 2 बार जिंदगी में। रिस्क वसी करना चाहते हैं तो बोटी में से थोड़ा सा गोश्त छोड़ दें, जैसे वलीमे में अफरा तफरी होती है। अगर चेक करना हो तो वलीमे में जाके देख लेना, दावत या वलीमा वगैरह हो। कहने लगा कि तुझे सबसे अच्छा आदमी कौन लगता है दुनिया में? कहने लगा जो वलीमे में कहता है खाना खोल दो, सबसे बड़ा अच्छा बंदा मुझे वही लगता है। कहा कि मैं सफर में थोड़ा सा गोश्त छोड़ देता था और उस जगह में जानवर आ जाएं। मूसा ने फरमाया कि तेरा रिस्क कभी कम नहीं हो सकता, जा तेरा रिस्क कभी कम नहीं हो सकता। दौलत, वुसअत, बरकत हमेशा तेरा पीछा करेगी, हमेशा तेरा पीछा करेगी। एक अल्लाह वाले गए एक बाग में, अनारों का बाग था, और उसके हर अनार में इतने अनार निकलते थे, इतने दाने निकलते थे कि टोकरी भर जाती थी। अनार वाले ने कहा, बाग वाले ने कहा कि आप कोई ऐसी दुआ नहीं करते कि मेरे बाग में कुछ थोड़े सा समर कम हो जाए? मैं चुनते चुनते टोकरे भरते भरते थक जाता हूं। पर मैं तो अल्लाह की नेमतों को ज़ाय किया कर, अनार खा रहा था, अल्लाह की नेमतों को ज़ाय करूं, और अनार नीचे गिरा और हर दाना लाल और जवाहर बन गया। हम कहां गरीब हैं? हम कहां गरीब हैं? सहाबा अहले बैत से ज्यादा गरीब हैं, औलिया सुलह से ज्यादा गरीब हैं। क्या आज तक हमारे पेट पे पत्थर हैं? क्या अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु को भूख और फक्र की वजह से दौरे पड़ते थे? कभी आज तक दौरा पड़ा है? हमारी गलियां बाजारें बन गई, मेरी आंखों के सामने गलियां होती थी, वो गलियां मार्केटें बन गई, घर बाजारें और मार्केटें बन गई। मैं कूड़े के ढेरों में से देखता हूं नए लाजवाब जोड़े जूतियों के सूट और आला किस्म की चीजें उठा के फेंकी जाती हैं। किसने कहा हम गरीब हैं? नेमतों की बेकदरी ने हमसे बरकत छीन ली है, हमसे राहत छीन ली है और हमसे सुकून छीन ली है। नेमतों की बेकदरी। फिर बादशाहों के हम शिक्र करते हैं, फला बादशाह ने महंगाई कर दी। सच बताऊं, कोई बादशाह भी नहीं चाहता महंगाई हो। उसे पता है अगर महंगाई हुई मेरे तख्त की चूकें हिल जाएंगी। कोई बादशाह नहीं चाहता महंगाई हो, उसे पता है अगर महंगाई हुई मेरा तख्त हिल जाएगा। पर कुदरत ने अर्शों से फैसले किए हैं, और मैं हर रोज अर्श से एक रेट लिस्ट फरिश्ता ऐलान करता है कि मेरे बंदो, हमने इसको इतना महंगा कर दिया और इस चीज को इतना मुश्किल कर दिया और इस चीज को इतना आसान कर दिया। क्यों मेरे बंदो? ऊपर तुम कंकर फेंक रहे हो और ऊपर से कंकर आ रहे हैं। मुट्ठी भर के ऊपर कंकर फेंको तो ऊपर से कंकर आएंगे, और फूलों की मुट्ठी भर के ऊपर से फेंको तो ऊपर से फूल ही आएंगे। अमालुकुम वालुकुम, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे हुक्मरान और बादशाह होंगे। इसलिए अपना वक्त बादशाहों को बुरा भला कहने में ना लगाना। बादशाहों को बुरा भला कहने में अपना वक्त ना लगाना। अब वही वक्त अपने मन तन और अपने जज्बे और अपनी सोचों को ठीक करने में लगा देना। अमालुकुम, हुक्मरान वैसे होंगे, और अमालुकुम अहवालुकुम, फिर दुनिया के हाल अहवाल, महंगाइयां, फजाएं, हवाएं, वबाएं, ये फिर तुम्हारे अमाल के मुताबिक होंगे। तो सारा दिन नेमतों में है, सारा दिन नेमत। एक इंडिया के बुजुर्ग थे,
کھانے کے بعد نا عشاء کے بعد میرے ساتھ ایسے چہل قدمی کر رہے تھے. مجھ سے کہنے لگے پاکستانی لوگوں کی عمریں زیادہ ہیں انڈیا والوں سے. میں نے کہا کیوں؟ کہا دولت زیادہ ہے, یہاں فراوانی زیادہ ہے, یہاں نعمتیں زیادہ ہیں. شکر زندگی کا میرے رب کا وعدہ ہے, میں 11 پیکج دے رہا ہوں اور ان 11 پیکجوں کا تعلق شکر سے. بس شکر کی زندگی ہو. ایک بابا جی میرے پاس آتے تھے, بیر لے کے, اد گلے, سیب, چیزیں چھابے میں لے کے گاؤں گاؤں بیچتے تھے. میرے پاس دوائی لینے آتے تھے, میں ہدیہ دے دیتا. میں کہتا چاچا آج وٹکی کتنی تھی وکری؟ شکر ہے, لکھ تھے, لکھ تھے, لکھ تھے. یعنی اس دور میں لکھ تو لکھ تھا نا. میں سوچنے لگا, ایک صاحب حضور کی نعت پڑھ رہے تو کہنے لگے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میں نے کہا جاتا تھا اس محل پہ بادشاہ نے لاکھ روپے لگایا ہے, جو ارب روپے ہے. اس دور کا لاکھ آج کا ارب کروڑ نہیں کہ لاکھ ہے. اور ایک وہ ہے جو ساری زندگی شکوہ کرتا رہا. اپنی نعمتوں کو دیکھیں. میرا اللہ کہتا ہے میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا. اللہ سچا ہے, اس کا حبیب سچا, اس کے وعدے سچے سچا. میرا اللہ کہتے ہیں تمہاری نعمتوں کو میں بڑھا دوں گا, نعمتوں کو بڑھا دوں گا, تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. لئن شکرتم لأزیدنکم, آؤ شکر کرو, نعمتیں بڑھا دوں. کوئی لمحہ ایسا ہو کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی نعمتیں گن گن کے, چاروں طرف نظر رکھ کے, گن گن کے اللہ پاک جل شانہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اور اگر نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے نا, اس کے لیے میں نے ایک جگہ دیکھی ہے. ہمارے ایک ساتھی نا ایمرجنسی میں چلے گئے, میں 2-3 دفعہ گیا, ایمرجنسی میں جا کے بیٹھا. جس دروازے سے لوگ زخمی حالت میں آ رہے تھے, میں وہاں بیٹھا رہا چند لمحے, کچھ دیر. پھر وہاں احساس ہوا کہ تیرے پاس کتنی نعمتیں ہیں. پھر اندر گیا اور زخموں پہ پٹیاں رکھ رہے تھے اور خون ابل رہا تھا, گوشت کے لوتھڑے یوں لٹک رہے تھے. پھر وہاں احساس ہوا کہ مولا تو نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں, تو نے کتنی نعمتیں عطا کی. میرا اللہ کہتا ہے آؤ نعمتیں بڑھانا چاہتا ہوں. مولا بڑھا دے. اللہ کہتا ہے ایک شرط ہے صرف, کیا؟ نعمتوں کا شکر ادا کر, قدردانی کی شکل میں بھی اور زبان کی شکل میں بھی. شکر قدردانی کی شکل میں پہلے اور زبان کی شکل میں. اور جو نعمتوں کو ختم کرنا چاہتا ہے دن رات 2 کام کرے, ایک گالیاں دے, ایک لوگوں کے شکوے کرے. گالیاں دے, بہت زیادہ دے گالیاں, زمانے کو گالیاں دے, بادشاہوں کو گالیاں دے, دنیا کو گالیاں دے, ہر چیز کو گالیاں دے. اور ناشکری کرے اپنی نعمتوں کی, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرے. رب سب کو چھین لیتا ہے, چین بھی, سکون بھی, رزق بھی, رحمت بھی, راحت بھی, اللہ چھین لیتا ہے. نعمتوں کی قدردانی, نعمتوں کی قدردانی اور نعمتوں کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں, اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نعمتیں بڑھ جائیں, وہ دولت کی شکل میں, وہ آنکھوں کی, وہ نظر کی, وہ یادداشت کی شکل میں, وہ رزق صحت کی شکل میں, وہ راحت رحمت کی شکل میں, وہ برکت اور خیر کی شکل میں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ نعمتیں بڑھ جائیں تو پھر چپ کر کے نا آپ نعمتوں کی کوئی لمحہ دن میں ایسا رکھیں تو سارا دن نعمتیں دیکھیں. گاڑی میں بیٹھے ہیں, نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں. بائک پہ ہیں, نعمتیں. گھر ہیں, نعمتیں. اور بستر گرم ہے, نعمتیں. بستر گرم ہے, نعمتیں. پانی گرم ہے, نعمتیں. آئیں پھر نعمتیں بڑھ جائیں گی اور ایسی بڑھیں گی, ایسی بڑھیں گی